नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव का मौसम है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में जमकर पसीने बहा रही है। यूं तो चुनाव राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार के केंद्र में परिवार आ गया है और परिवारवाद पर दोनों ही तरफ से जमकर वार पलटवार हो रहा है। और अब तक के चुनाव प्रचार में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार के बाद परिवारवाद ही रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जब आज से बिहार का रण जीतने के लिए विशेष रथ पर सवार हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार के इस तूफानी प्रचार में एक स्लोगन से भी राजनीति में परिवारवाद पर चोट किया गया है। नीतीश कुमार के निश्चय रथ पर लिखा है, पूरा बिहार हमारा परिवार। तो क्या पूरा बिहार नीतीश कुमार का परिवार हो गया है? तो चुनाव में लड़ाई पार्टियों और प्रत्याशियों के बीच होनी थी, लेकिन पार्टियों की लड़ाई परिवार तक आ गई है। और लोकसभा 2024 के चुनाव में परिवारवाद की सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर मुहिम चलाए जा रहे हैं। चुनावी मंच से बयानों के अलावे बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जैसे इस चुनाव का एकमात्र मुद्दा परिवारवाद हो गया है। चुनाव प्रचार के बदलते ट्रेंड को देखते हुए नीतीश कुमार ने भी अपना स्टाइल बदला है। वे पहली बार बस से चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, जिसे निश्चय रथ का नाम दिया गया है। इस बस को विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। बस की एक तरफ रोजगार मतलब नीतीश कुमार लिखा गया है, तो दूसरी तरफ पूरा बिहार हमारा परिवार का स्लोगन लिखा गया है। यानी नीतीश कुमार इस बस के माध्यम से बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार से अलग होने के बाद आरजेडी ने बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली का श्रेय पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिया और इसको भुनाने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा है, तो इसके जवाब में जेडीयू की तरफ से मुहिम शुरू हुई है और रोजगार मतलब नीतीश कुमार का प्रचार किया जाने लगा है। वहीं परिवारवाद को लेकर लालू परिवार शुरू से ही निशाने पर रहा है और पीएम मोदी ने जब पूरे देश को अपना परिवार बता दिया, तो नीतीश कुमार भी इसमें पीछे नहीं रहे और पूरे बिहार को वे अपना परिवार बताने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस बार बिहार का चुनावी मुद्दा आप देखें तो परिवारवाद को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। दोनों ही तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को अपना परिवार बताया है। तो पूरा बिहार हमारा परिवार, इसी स्लोगन के साथ नीतीश कुमार बिहार में मिशन 40 को साधने निकल पड़े हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने चुनाव को देखते हुए पहली बार पूरे बिहार को अपना परिवार बताया। नीतीश कुमार काफी समय पहले से भी सार्वजनिक मंच से पूरे बिहार को अपना परिवार बता चुके हैं और लालू परिवार पर निशाना भी साध चुके हैं। पिछले दिनों जब पीएम मोदी ने पूरे देश को अपना परिवार बताया था, तो जेडीयू ने भी इस नीतीश कुमार के इस पुराने बयान को साझा कर एक तरह से पीएम मोदी के अभियान को साथ दिया था। सुनिए नीतीश कुमार का वो पुराना बयान। बिहार को हम एक परिवार मानते हैं और लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। और अब आपको दिखाते हैं बिहार की राजनीति में लालू परिवार की स्थिति, जिसे आसानी से समझा जा सकता है कि पीएम मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए के बाकी नेताओं के निशाने पर लालू परिवार बार बार क्यों आ जाता है। लालू प्रसाद अपने परिवार से पहले राजनेता बने, जो मुख्यमंत्री बने, और फिर जब जेल गए तो सत्ता में पार्टी में किसी और को नहीं दी, बल्कि पत्नी राबड़ी देवी को सौंप गए और इसके बाद बड़ी बेटी मीसा भारती को राजनीति में उतारा। फिर दोनों बेटे को राजनीति में
लालू प्रसाद लेकर आए और अब एक और बेटी रोहिणी आचार्य को भी इस बार राजनीति में लॉन्च किया गया है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव लालू परिवार के पहले राजनेता बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। जब जेल जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, सत्ता उनके हाथ में सौंपी और उसके बाद एक एक करके अपने बेटे और बेटियों को राजनीति में लेकर आए। सबसे पहले मीसा भारती जो उनकी बड़ी बेटी हैं वो चुनाव में आई, फिर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आए और अब रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी जो है वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में देखा जाए तो इसी मुद्दे को लेकर लगातार चाहे वो पीएम मोदी हो या सीएम नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद के परिवार पर निशाना साधते रहे हैं। तो चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार पहले भी परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। 3 मार्च को पटना में इंडी अलायंस की रैली हुई। लालू प्रसाद ने उस दिन पीएम मोदी के परिवार पर सवाल उठा दिए थे। लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला था, जिसका जवाब पीएम मोदी ने भी लालू प्रसाद यादव को दिया था। पीएम मोदी ने पूरे देश को ही अपना परिवार बताया था और बीजेपी नेताओं ने फिर सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना बायो बदला। बीजेपी नेताओं ने अपने बायो में लिखना शुरू कर दिया, मैं हूं मोदी का परिवार, जो आपको पता भी है एक पूरा ट्रेंड और एक अभियान चलाया गया था। पीएम मोदी के अभियान को नीतीश कुमार का भी साथ मिला। जेडीयू ने भी नीतीश कुमार के भाषण का पुराना वीडियो साझा किया। नीतीश कुमार ने कहा था कि वे पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। तो चुनावी लड़ाई पार्टी से परिवार तक आ गई है। पीएम मोदी के अभियान को नीतीश कुमार का भी साथ मिला था। आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर सवाल उठाए थे तो बीजेपी की तरफ से एक कैंपेन शुरू कर दिया गया, मैं भी मोदी का परिवार, और उस वक्त जेडीयू का समर्थन मिला। नीतीश कुमार भी इसी बात को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। नीतीश कुमार भी सार्वजनिक मंच से पूरे बिहार को अपना परिवार बता चुके हैं। तो नीतीश कुमार का दावा है कि पूरा बिहार उनका परिवार है और इसको लेकर इस चुनाव में नीतीश कुमार बड़ा संदेश भी देने जा रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के इस अभियान पर अब सियासत शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के साथ ही जहां पूरे बिहार को अपना परिवार बताने में लगे हैं तो विपक्षी नीतीश कुमार और एनडीए पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। आरजेडी जहां एनडीए को बिहार में नकारे जाने का दावा कर रहा है तो वहीं कांग्रेस की दलील है कि इस तरह के बयान और अभियान असल मुद्दों को भटकाने के लिए लाए जा रहे हैं। ऑफिस में एक स्लोगन नीतीश कुमार जी की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है कि सारा बिहार हमारा परिवार। चूंकि नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर कहा है कि पूरा बिहार उनके लिए परिवार जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश के सभी लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। ये कहने का आत्मबल, नैतिक बल मोदी जी और नीतीश जी के पास ही हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 140 करोड़ जनता ही परिवार है, वही मोदी का परिवार है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार ही मोदी का परिवार है। उसी तरह से बिहार में 13.5 करोड़ बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का परिवार है। तो ये दोनों इतिहास पुरुष हैं। राष्ट्र के लिए, विकास के लिए ये लोग समर्पित हैं। तो पूरा देश ही मोदी का परिवार है और बिहार नीतीश का परिवार है। लेकिन कुछ लोगों के लिए पत्नी, बेटा, बेटी और अपना स्वयं का परिवार ही परिवार है। अब जब एनडीए में हाहाकार मचा है अब कह रहे हैं पूरा बिहार परिवार। अगर पूरा बिहार परिवार था तो क्यों रह गया नौजवान बेरोजगार? तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में दिए 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति दिया, नौकरी दिया, जो काम किया। 17 वर्षों में काम कर नहीं पाए। अब बस से घूमे, हेलीकॉप्टर से घूमे, जनता तो नकार चुकी है। अब ये पूरा बिहार को परिवार बताने से क्या होगा? परिवार अब इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही आसान होता है जनता को मेन मुद्दों से भटका देना, उसके लिए सुगुपा छोड़ना, परिवारवाद जैसी चीज़ों को सामने लाना,
मुद्दे की बात करना तो ये जानते नहीं है। एनडीए की सरकार जितने जुमलेबाजी किए हैं आज तक किसी भी कोई भी सरकार ने नहीं किया है। उन सभी को छुपाने के लिए, उन सभी को लोगों को ध्यान हटाने के लिए ये परिवारवाद जैसे चीज़ों का उपयोग करते हैं और बोलते हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, इस बार पूरे अगर हम देखें तो बिहार की राजनीति में फिलहाल परिवारवाद का मुद्दा काफी छाया हुआ है। अगर आप बता सके कि क्या इस बार परिवारवाद के मुद्दे को लेकर ही एनडीए चुनाव अभियान में जुटने वाली है और वहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं वही उनको देख पाएंगे? देखिए, परिवारवाद की बात निश्चित तौर पे राजनीति में अभी भी काफी प्रमुखता से उठाई जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार ये चुनौती दे रहे हैं कि परिवारवाद की बात अब जो बीजेपी के बड़े नेता हैं क्यों नहीं उठाते हैं, और बार बार इस बात को लेकर चुनौती भी दे। तो जाहिर सी बात है, परिवारवाद पर राजनीति बिहार में कोई नई बात नहीं है, और खासकर जब प्रधानमंत्री अपने पहले चुनावी सभा में पहुंचे थे तो उन्होंने परिवारवाद को लेकर जमकर हमला भी बोला था, और उन्होंने कहा था कि पूरा भारत मेरा परिवार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नारा दिया था कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। तो परिवारवाद को लेकर कोई नई राजनीति नहीं हो रही, परिवारवाद को लेकर लगातार राजनीति होती रही है, और परिवारवाद के बहाने सत्ताधारी दल हो या फिर इंडिया गठबंधन के लोग हों, एक दूसरे पर हमला करते रह रहे हैं, और बाजाबते सूची जारी की जाती है कि भाई एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार है उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके परिवार के कौन से सदस्य राजनीति में, और कैसे परिवारवाद वहां पे भी बढ़ता जा रहा है। एनडीए की तरफ से बिल्कुल आनंद, इसके साथ ही इस बार आज से सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तस्वीरों में मैं उस स्पेशल बस को भी देख पा रही हूं जो डिजाइन किया गया है। अभी क्या यहां से मुख्यमंत्री कितने बजे निकलेंगे, क्या कुछ अपडेट है, और जरा वो तस्वीर भी अगर आप दिखा पाए बस की। बिल्कुल देखिए बस रवाना हो चुकी है। देखिए धीरे धीरे बस आपको आती हुई दिख रही होगी, और नीतीश कुमार अपनी यात्रा, चुनावी यात्रा की शुरुआत आज बस से कर रहे हैं। एक विशेष बस की बनाई गई है नीतीश कुमार के लिए, और इस बस पे नीतीश कुमार बैठकर बिहार शरीफ में रोड शो भी करेंगे, और कई जगह पे इसके बाद भी कई जगह पे जब जाएंगे तो इस बस पे सवार होकर रोड शो करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो जाहिर सी बात, नीतीश कुमार की इस यात्रा की शुरुआत 1 मार्च से आज हो चुकी है, और ये जो बस आते हुए आपको दिख रहा है, ये बस निश्चय रथ इसका नाम दिया गया है। इस बस का नाम निश्चय रथ दिया गया है, और इसी बस पे सवार होकर नीतीश कुमार गए। इस बस के अंदर संजय झा, विजय चौधरी भी बैठे हुए हैं, और बस के अंदर वो तमाम सहूलियत है कि जब नीतीश कुमार थके तो आराम भी कर सके, और बीच में बस में एक जगह ऐसा ही बनाया गया हाइड्रोलिक की, वो धीरे धीरे बस के ऊपर नीतीश कुमार आएंगे और वहीं से लोगों को संबोधित करते जाएंगे। तो ये बस पर नीतीश कुमार अपने यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं, और बेहद दिलचस्प है। मुख्यमंत्री की तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री दाईं ओर बैठे हुए हैं, और हाथ जोड़कर उन्होंने नीतीश कुमार ने इशारा किया है लोगों को, और ये हाथ हिलाते हुए संजय झा उनके साथ। तो हम लगातार कोशिश करेंगे, झा जी, तो ये अब हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस तस्वीर को हम अपने दर्शकों को लगातार फॉलो करके दिखाते जाएं। बिल्कुल आनंद, आप वो तस्वीर जनता तक पहुंचाते रहें, और देखिए क्योंकि इस बार जब हम देख भी पा रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो निकलकर अभी सामने आ रही हैं, और आपको बता दें कि स्पेशल बस जो है वो डिजाइन किया गया है सीएम नीतीश कुमार के लिए। 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज इस पूरे काफिले को कवर भी करेंगे, और हम आपको एक एक तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे। लेकिन अभी हम आपको दूसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं उस बस की तस्वीर जो खास तौर पर डिजाइन की गई है। इसके अंदर बताया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार बैठकर नवादा के लिए निकल चुके हैं। जैसा कि आज नवादा से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार, और उनके ठीक पीछे न्यूज 18 की भी गाड़ी है, क्योंकि इस पूरे जो प्रचार अभियान है उसको हम कवर करेंगे। और एक एक तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देखेंगे। आनंद, पटना से अब निकल चुके हैं मुख्यमंत्री, क्या लगता है कितने देर में नवादा पहुंच जाएंगे, और क्या जगह जगह पर गाड़ी से रुककर वो प्रचार करने वाले हैं? बिल्कुल जगह जगह नहीं, बिहार शरीफ का इनका शेड्यूल बना हुआ है। बिहार शरीफ में वो पहुंचेंगे, रुकेंगे, और वहां पे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, और उसके बाद वहां पे रोड शो भी होने वाला है। तो ऐसा उनका रोड तैयार, ऐसा उनका मार्ग तैयार किया गया। पुनः
जो शेड्यूल तैयार किया गया है कि ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सके। और रोड शो में अमूमन ये भी बातें देखी जाती है कि सड़कें चौड़ी हो ताकि वहां पे लोग दोनों साइड आराम से खड़े हो सके। और उस रोड शो के तौर पे नीतीश कुमार जब आगे लोगों के बीच में जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने आज इस यात्रा की शुरुआत बस से की है, बेहद दिलचस्प है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों ने आज तक नीतीश कुमार को 18 साल से कई चुनावी प्रचार करते देखा है, हेलीकॉप्टर से देखा है, कार से देखा है, लेकिन बस से हम लोगों ने पहली बार ये तस्वीर देखी है। तो नीतीश कुमार की कोशिश है कि पब्लिक से ज्यादा कनेक्ट हो सके, लोगों के बीच में जा सके। और बस में जब आप सवार होते हैं और बस में जब आप चुनावी सभा करते हैं, चुनावी यात्रा करते हैं, जब तो एक मुख्यमंत्री नवादा पहुंचते हैं वहां से क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं वो भी दिखाएंगे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं दूसरी खबरों की ओर। पीएम मोदी आज 3 रैली को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी राजस्थान के रण में आज हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी बाड़मेर में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं दौसा में भी पहला चुनावी रोड शो प्रधानमंत्री का होने वाला है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के आज 3 कार्यक्रम। उधमपुर में पीएम मोदी घर जाएंगे तो बाड़मेर में जनसभा करेंगे और दौसा में पीएम मोदी का रोड शो होने वाला है। और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरजेडी पर निशाना साधा और लिखा है कि बिहार में हुए 118 नरसंहार का 2 जवाब, मां बाप के राज का 2 हिसाब। नीरज कुमार ने पोस्ट में तेजस्वी यादव और आरजेडी को टैग करते हुए उनसे जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव जी, बिहार में हुए 118 नरसंहार का 2 जवाब, मां बाप के राज का 2 हिसाब। जवाब और हिसाब के बीच राजनीति की जो दूसरी पीढ़ी आई है, तो कौन है था गुनाहगार जिसमें दलित, शोषित, सामान्य समुदाय के लोगों का कत्लेआम मच गया था, मां करा रही थी, बच्चे काल कलवित हो गए। कौन है उसके लिए जिम्मेवार? और उस संबंध में कौन बताएगा कि इस गुनाह के लिए राजनीतिक संरक्षण देने का राजनीति में महापाप किसने किया? वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार ने मोदी जी को 40 में से 39 सांसद दिए। केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 17 साल से बिहार में सरकार है। दिल्ली में इनका शासन है तो पटना में इनका शासन प्रशासन, सीबीआई, ईडी, आईटी और बड़े पूंजीपति भी इनके साथ हैं। फिर बिहार के युवाओं को नौकरी देने, विशेष राज्य का दर्जा देने, विशेष पैकेज देने और बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए और क्या चाहिए। इतने सांसद और डबल इंजन सरकार के बावजूद भी आप बिहार को कुछ ना देकर उल्टा बिहारियों को ही भला बुरा कहने बिहार आते हैं, तो अब की बार बिहारी आपको कड़ा सबक सिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर रेलवे, बंदरगाह और बीएसएनएल बेचने का आरोप लगाते हुए अग्निपथ योजना को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। रेलवे बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, जहाज वाला शराब बेच दिया, गरीब के लिए बचा क्या? बीएसएनएल बेच दिया, तो कुछ बचा क्या? सेना में भी अग्निवीर योजना ले आया है। जो हमारे अग्निवीर योजना में जो सैनिक जाएंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनको कैंटीन का लाभ नहीं मिलेगा, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा शहीद का दर्जा? 4 साल बाद फेंक देगा निकाल करके। 22 साल 23 साल की उम्र में वो बाहर हो जाएगा। 22 साल 23 साल के बाद क्या करेगा? और यहां रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।